सिमिलरिटी है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार अब अपने फैसले किसी और को करने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जैसे ही 23 तारीख की मीटिंग खत्म हुई, हमने जो देखा वो हमने बताया। हमने देखा कि इस मीटिंग को कैसे लालू प्रसाद ने अपने गिरफ्त में ले लिया था और नीतीश कुमार सिर्फ मुखदर्शी बने रह गए थे। यादव के बीच सब कुछ ठीक है, ये बातें बार बार कही जा रही हैं। दृश्य बदला है, उसको लेकर के अब चर्चाएं जरूर होनी है, चर्चाएं होंगी भी। और इसके पहले भी जो दिखाई दे रहा है, पहले से ही जो फार्मूला सेट किया गया है, उस पर नीतीश कुमार एक बार फिर से हिसाब बनाना शुरू कर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक है, ये बातें बार बार कही जा रही हैं, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि अचानक से नीतीश कुमार के कुछ फैसले और पिछले 2-3 दिनों में जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, उसको लेकर के अब चर्चाएं जरूर होनी है, चर्चाएं होंगी भी। और इसके पहले भी जो दिखाई दे रहा है, पहले से ही जो फार्मूला सेट किया गया है, उस पर नीतीश कुमार एक बार फिर से हिसाब बनाना शुरू कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब जब नीतीश कुमार के मन में किसी तरह की कोई बात होती है तो उसे प्रकट करने से पहले उसका साइन दे देते हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं और ये एक्शन बोल करके नहीं बल्कि उनके कलम से होना शुरू हो चुका है। और जब जब नीतीश कुमार का कलम तेजी से चलने लगता है, तब तक बिहार में बड़े राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। एक तरफ जो लगातार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार 23 तारीख के बाद बिल्कुल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि 10 तारीख से 12 तारीख तक जो बैठक होने वाली है शिमला में, उससे उत्साहित हों। एक बार भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है, जबकि मीडिया से वो लगातार बचते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के आपने तेजस्वी यादव के मुंह से भी बहुत सारी बातें नहीं सुनी होगी। तो वहीं देश भर में विपक्ष को एकजुट करने का जो माहौल था, उस माहौल पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे की जो रणनीति बिहार में चल रही है, वो हम लगातार आपको जगा रहे हैं। हम आपकी घंटी बजा बजा करके ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक दल के नेताओं को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से उस मोड़ पे आकर के सरकार टिक गई है जहां से रास्ते अलग अलग होने शुरू हो सकते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सिमिलरिटी है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार अब अपने फैसले किसी और को करने नहीं देंगे। नीतीश कुमार जैसे ही 23 तारीख की मीटिंग खत्म हुई, हमने जो देखा वो हमने बताया। हमने देखा कि इस मीटिंग को कैसे लालू प्रसाद ने अपने गिरफ्त में ले लिया था और नीतीश कुमार सिर्फ मुखदर्शी बने रह गए थे। वहीं तेजस्वी यादव को इस मीटिंग में नहीं बोलने देना भी एक बड़ी बात थी। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं, तो इधर नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया, बड़ा फैसला ले लिया है, जो मुझे जहां तक जानकारी है कि इससे पहले भी हुआ था। और इससे पहले हुआ था तो क्या हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार के बीच में तल्खियां बढ़ गई थी, आपसी टकराव शुरू हो गए थे और ये तब से कहा जाने लगा था कि अब ये सरकार लंबे नहीं चलेगी। हम एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं और तब राम सूरत राय जो हैं वो मंत्री हुआ करते थे और उनके विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था, उसको लेकर के नीतीश कुमार ने उसे निरस्त कर दिया था। एक बार फिर से नीतीश कुमार का यही फैसला आया है। तेजस्वी यादव विदेश में हैं और उनके स्वास्थ्य विभाग में 500 से अधिक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फरमान जारी किया गया था, एक दिन पहले ही किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया है। और उसको रद्द ही नहीं किया गया है, उस पर एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि ये मामले जो हैं काफ़ी गंभीर हैं और नीतीश कुमार का इस तरह से एक्शन में आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने पुराने ढर्रे पर चलना शुरू कर चुके हैं। 2005 से 2010 तक की याद बार बार उन्हें या तो मीडिया या फिर राजनीतिक गलियारे के लोग या फिर बिहार की जनता बताती रही है कि 2005 से 10 तक उन्होंने किस तरह से बिहार को चलाया था। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा अभियान छेड़ा था। एक बार फिर से नीतीश कुमार के एक्शन में आने और जांच कमेटी गठित करने को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार और मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि 500 से अधिक स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग जो कर्मचारियों के होने थे, उस पर रोक लग गया है और ये तेजस्वी यादव के अनुपस्थिति में उनके विभाग के लिए किया गया है, आदेश दिया गया है। और इसके लिए
आपको बता दें कि एक दिन पहले ही ये सब कुछ हुआ था और दूसरे ही दिन नीतीश कुमार के संज्ञान में आने के बाद ये सब कुछ रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, विभाग के तरफ से और विभाग को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं और इसे अवैध माना गया है। इतना ही नहीं, इसके लिए हमने आपको बताया कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इन सारी चीज़ों की जांच करेगी। तो वहीं आपको बता दें, सचिव संजय सिंह को इसके लिए जांच की जिम्मेवारी मिली है और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार अब फिर से एक्शन में आ गए हैं। और नीतीश कुमार के एक्शन में आने का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जब जब इस तरह से एक्शन में आते हैं तो कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है। इंतजार कीजिए, इस पर जैसे ही कोई विशेष अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।